जय गौ माता, जय राष्ट्र माता। साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? सब लोग ठीक होंगे और आप लोग सोच भी रहे होंगे कि आखिर मैं इतने दिनों से कहाँ गायब था। तो साथियों आप सबके बीच आज साझा करना चाह रहा हूँ कि आखिर मैं कहाँ गायब था और किन-किन चीज़ों में बिज़ी था। तो आप सबको मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि मेरी एक और बेटी हुई है। पहले मेरी 2 बेटियाँ थी और एक और बेटी ने जन्म लिया है। तो पहले तो आप सब मेरे को बधाई देंगे क्योंकि मेरे घर में लक्ष्मी हुई है। तो बड़ा खुश हूँ और आप लोग भी ऐसा ना सोचें कि बेटियाँ 3 हुई हैं और क्या बोलें? क्योंकि आजकल के कल्चर में लोगों ने क्या सोचा है कि आज लोग सोच रहे हैं कि बेटी, 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 तो बेटी को बचाने में लोग नहीं लगे हुए हैं। जैसे आज गाय के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ऐसे ही बेटियों के साथ भी हो रहा है। तो बेटी हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। ये तो जो हमने जो तीसरी बेटी का जो चांस भी लिया है, ये हमारे घरवालों की एक ज़िद थी, जिस कारण हमने तीसरे बेटी के लिए सोचा भी। तो मेरे लिए तीनों बेटी एक समान है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग कभी भी ये ना सोचें कि हमारा बेटा नहीं है। तो अब आगे हमारा काम फिर शुरू होने जा रहा है, गौ माता पे कार्य करेंगे और इसी कारण मैं आप सभी के बीच आज एक बात रखना चाह चाह रहा हूँ कि रियल जब मेरे साथ एक प्रॉब्लम एक घटना घटी है, बड़ी खतरनाक कि जब बच्चा होने को होता है तो आप हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटल में किन-किन सारी चीज़ों का दिक्कत का सामना मुझे करना पड़ा, आज मैं वो बात आपके बीच रखने जा रहा हूँ। साथियों, जब मैं चंबा गया, तो चंबा हॉस्पिटल से मुझे बौराड़ी हॉस्पिटल भेज दिया गया और जब बौराड़ी हॉस्पिटल आया, तो बौराड़ी हॉस्पिटल में क्या-क्या हुआ, वो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर ने बड़ा तमाशा मचाया हुआ है। क्या है कि जो मरीज़ होता है, उसके लिए तो भगवान होते ही हैं, मगर जो जीवित होता है, उसके लिए वो यमराज होते हैं। क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम बता देते हैं कि आप घबरा जाते हैं और इतना घबरा जाते हैं कि आप क्या करेंगे, ये आपको खुद पता नहीं चलेगा क्योंकि अब आप कभी उस भगवान करे कि आपका जो भी कुछ हो, घर में ही सब कुछ निपट जाए, मगर हॉस्पिटल जाना पड़े तो बहुत सारी चीज़ों का दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है। तो साथियों, मैं जब वहाँ पर गया तो बौराड़ी हॉस्पिटल में जब डॉक्टरों ने बताया कि ब्लड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और जो इनके ऊपर जो मेरी वाइफ़ के पास जो ब्लड था वो 10 ग्राम था। तो उसके बाद 10 ग्राम के बाद उन्होंने बोला कि आप ब्लड की व्यवस्था कर दीजिएगा और तुरंत आधा घंटे के अंदर-अंदर करवा दीजिएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। मैंने कहा ठीक है जी। तो काफ़ी सारे लोगों ने प्रयास किया और काफ़ी हमारे दोस्त थे और उनमें से एक बहन मुस्लिम समुदाय की एक बहन थी और उन्होंने हमारी बहुत मदद की, वो बेचारी भी बहुत भागे हैं और कहते हैं ना कि कोई भी हो, खून तो एक है। इतना दर्द मैंने पहली बार देखा कि एक हिंदू के प्रति कोई इतना भागे। तो बहुत प्रयास उन्होंने भी किया और प्रयास करने के बाद काफ़ी समय भी लगा तो मिलने की पूरी कोशिश थी और जब हमने बोला कि जी व्यवस्था हो जाएगी, तो डॉक्टर ने बोला कि ये कल ज़रूरत पड़ेगी। मगर कुछ और भी प्रॉब्लम है, जिसके कारण आपको ये डिलीवरी आप अपनी गारंटी पे यदि ये डिलीवरी यहाँ करवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे साइन कर दीजिएगा और सारी चीज़ें जो भी होंगी इसकी जवाबदारी आपकी है, नहीं तो यहाँ से हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, आप इसको जोलीग्रांट लेके चले जाइएगा। तो थोड़ा देर मैं घबरा गया कि क्या दिक्कतें हो सकती हैं, कैसा हो सकता है, तो साथियों बड़ा टेंशन मुझे हो गया था। तो टेंशन जब हो गया था तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर अपनी पकड़ जो हमारी है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की भी वो पहचान हो और इतना ना कि मेरी एक पहचान है और मैं आपके साथ साझा ना करूँ, तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं समाज के लिए कार्य करना चाहता हूँ, तो ये दिक्कत आपके साथ ना हो। तो मैंने यहाँ पे टिहरी के जो श्री किशोर उपाध्याय जी जो विधायक हैं, उनसे संपर्क किया और तुरंत उन्होंने हमारी बात को संज्ञान लेते हुए उन्होंने तुरंत ब्लड की व्यवस्था के लिए डॉक्टर साहब से बात की, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जॉलीग्रांट में तब तक पूरी व्यवस्था होगी, आप जॉलीग्रांट चले जाइएगा। तो तुरंत हमने गाड़ी शिफ्ट की और हम सीधे आपका जॉलीग्रांट चले गए। तो जॉलीग्रांट जाने के बाद तुरंत वहाँ पर हम जैसे गए तो इन्होंने इमरजेंसी में लिया और इमरजेंसी के बाद सीधा ऊपर लेके गए। उसके बाद जैसे-जैसे हम वहाँ पहुँचे, उसके बाद डॉक्टरों ने जो ड्रामा किया, वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। डॉक्टर ने इतना बड़ा ड्रामा वहाँ पर किया कि जी अब ये आप यहाँ पर हमारे बेड अवेलेबल नहीं है, आपको दूसरे हॉस्पिटल में आपको लेके जाना पड़ेगा। बच्चा हो जाएगा और बच्चा होने के बाद इसको आपको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। तो और इसके बीच में भी कुछ दिक्कतें जो हो सकती हैं।
तो मैंने बोला क्या दिक्कतें हो सकती हैं कि जी 1% चांस है जो नॉर्मल हो जाए, नहीं तो 99% है जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं ऑपरेशन करना होगा। मैंने कहा जी ऑपरेशन तो मैं करवाऊँगा नहीं, आप यहाँ सिग्नेचर वगैरह करवा दीजिए। मैंने कहा नहीं जी, आपको एक और उसके बाद आपको शिफ्ट करना होगा। तो साथियों बड़ा समस्या वहाँ पर रहा, तो फिर मेरी वहाँ पे लड़ाई हो गई है और उनसे मेरी काफ़ी बहस हुई है। बहस होने के बाद जब बहस हो हुई तो फिर मैंने फ़ोन फिर खटखटाया, तो फिर वहाँ पे जाके जो हल्ला मैंने किया उसके बाद उन्होंने जो कंडीशन होनी थी, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो बता दूँ कि मेरे जो उस समय जो मेरे साथ में जो लोग थे, जिन्होंने मेरे साथ में बहुत सारी मदद की, वो लोग मैं बता नहीं सकता हूँ कि उन्होंने क्या नहीं किया और कहते हैं कि आप कर्म करिएगा। मैं तो डॉक्टरों को आज से भगवान नहीं मानूँगा, बल्कि आपके कर्म ही आपके साथ हैं, तो वही भगवान है। तो उसके बाद जैसे ही उनको मैंने बोला, उसके बाद मैंने उनके बाद वहाँ पर जब फ़ोन आने के बाद डॉक्टरों के टीम को वहाँ पर फ़ोन आया कि जी ऐसी-ऐसी बात है, आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने फटाफट से वो टेंशन में आ गया, टेंशन में आने के बाद उन्होंने जो भी किया, नॉर्मल डिलीवरी मेरे वाइफ़ की हो गई और जैसे नॉर्मल हुआ तो उन्होंने फटाफट से बेड भी शिफ्ट कर दिया। जब उस समय वो कह रहे थे कि यहाँ बेड अवेलेबल नहीं है, आपको कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद वहाँ पे बेड भी मिल गया। उस समय बेड नहीं थे और वहाँ पर जितने भी लोगों के बच्चे हुए हैं, उनके सारे ऑपरेशन के द्वारा हुए हैं। ऑपरेशन जब हुए और एक नॉर्मल डिलीवरी 40 लोगों के बीच में एक 41वां हमारा था केस, जो नॉर्मल डिलीवरी हुई, तो मैं बड़ा खुश हो गया उसके बाद। तो साथियों ये नहीं कि मेरा काम चल गया और उसके बाद हो गया। उसके बाद 1-2 दिन निपटे, 2 दिन के बाद इन्होंने बता दी कि बच्चे को निमोनिया की शिकायत है, इसको आईसीयू में रखना पड़ेगा। आईसीयू में रखना होगा। जी आपका आयुष्मान है? मैंने कहा जी आयुष्मान कार्ड है। तो बोला कि जी आयुष्मान से आपको कोई खर्चा नहीं लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है जी। तो उन्होंने आईसीयू में बच्चे को रखा। आईसीयू में रखने के बाद बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल ही था, मगर डॉक्टर कह रहे हैं तो भाई भगवान है, उनकी बात तो माननी पड़ेगी, तो हमने आईसीयू में रख दिया। उसके बाद जी आयुष्मान के लिए जो हमें पापड़ बेलने पड़े, मैं सच बता दूँ कि बोलने वाली बात है कि आपके बच्चे का आपका किसी का भी इलाज फ्री हो रहा हो, मगर वहाँ पर आयुष्मान के लिए जो लोग बैठे हुए थे 5-5 दिन के 5-5 दिन से बैठे हुए लोग, उनका नंबर ही नहीं आ पा रहा था। 1 घंटे में 1 व्यक्ति का नंबर आ रहा था। अब बताइएगा और जहाँ पर कैश वाला काउंटर था, वहाँ पर 1 घंटे में कम से कम 10 लोगों का या 15 लोगों का काम हो जा रहा था। उनकी फटाफट से बिलिंग हो रही थी, मगर जो आयुष्मान वाला है, उसमें समस्या ही समस्या। काफ़ी सारे लोग तो छोड़ के जा रहे थे। अब बताइए आयुष्मान का फ़ायदा क्या है? उन लोगों का क्या है कि भाई उतना ही परेशान करना। उसके बाद फिर मेरी लड़ाई वहाँ पर हुई। जब लड़ाई हुई तो उन्होंने उससे पहले बताया कि भाई लड़ाई होते समय कि जी सर्वर डाउन होता है और उसके कारण यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो भाई सर्वर वहाँ पे डाउन है, जो दूसरा कैश काउंटर है वहाँ पे सर्वर की प्रॉब्लम क्यों नहीं है? यहाँ पर क्यों? क्या इसका सिग्नल अलग है, उसका सिग्नल अलग है? आयुष्मान वाला मतलब मुझे लगता है कि अलग-अलग सिग्नल होंगे। तो ये क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आता। इस पे भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए, उत्तराखंड सरकार को ध्यान देना चाहिए, संज्ञान में लेनी चाहिए बात कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और ना जाने कितने लोगों की ऐसी मौत हो जाती होगी, जो लापरवाह कर देते होंगे, जो डॉक्टरों को भगवान मान के और साइन कर देते होंगे। क्योंकि जब आपने साइन कर दिया, तो आपने अपने हाथ काट कर वहाँ पर दे दिए साथियों, इसके बाद आपका कुछ नहीं हो सकता। और डॉक्टर एकदम फ्री माइंड होके जो उनकी मर्ज़ी होगी वही करेंगे। तो साथियों ये सब कुछ हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि आप सबके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि ये दिक्कत आपके साथ आ सकती है कभी भी, क्योंकि आपकी पहचान नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आपको अपनी पहचान बनानी होगी और अपने पहचान के साथ में आपको पहचान तो आपको नेताओं के साथ ही बनानी होगी। यदि आपकी नेताओं के साथ पहचान नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। और आयुष्मान के लिए मैंने जो आपको बताया है कि आयुष्मान के लिए इतना समय लगता है कि आप पूछो मत। तो फिर उसके बाद लड़ाई होने के बाद जो मेरे साथ में हुआ, फटाफट से हमारा आयुष्मान का जो 50 लोगों का काम 5 दिन में नहीं हो पा रहा था, तो वो 50 लोगों का जो नंबर था, वो मात्र आधा घंटे में लगभग 50 लोगों का नंबर आ गया। उसके बाद सर्वर की जो प्रॉब्लम थी, हमारे हल्ला करने के बाद वो सर्वर सही हो गया। मगर उसके बाद भी उन लोगों ने बोला कि यहाँ हल्ला करना अलाउ नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, आप पे हम मुकदमा कर देंगे, आप पे केस दर्ज कर देंगे और आपको इतनी सज़ा होगी और इतना आपको वो करना होगा। तो आप बताइएगा वो हम पे सज़ा करें, मतलब हमारा कोई मर जाए, मिट जाए,
हम कोई सज़ा नहीं करेंगे, मगर वो हमको सज़ा करेंगे और हम पे केस दर्ज करेंगे। तो साथियों, आप सबको आवाज़ उठानी होगी और एकजुट में और एक साथ मिलकर काम करना होगा। इन लोगों के जाल झांसे में नहीं आना होगा, उत्तराखंड को बचाना होगा, तो एक-एक बच्चे को आगे बढ़ना होगा। तो साथियों, मैं यही कहूँगा और आप गौ सेवा करें और मैं आगे के लिए फिर तैयार हूँ और बहुत जल्द 21 दिन का जैसे हमारा कार्यक्रम यहाँ पे निपटता है, अभी 7 या 8 दिन हो चुके हैं और इसके बाद हम फिर से अपने कार्य में लग जाएँगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की, जय राष्ट्र माता की। पढ़ लो। तो एक बार आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ पर इस समय आनंद ले रहा हूँ। तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि पूरा दृश्य आपको दिखा दें। तो जय